राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। जिसको भी अगर कृष्ण की राधा रानी की सेवा भक्ति मिली है भक्तों, वो भोलेनाथ का कृपा से ही भक्ति मिला है। इस जीवन में कोई भी इंसान जो हो कृष्ण से, राधा रानी से प्रेम करता है, चाहे जो भी प्रेम करता है, बिना भोलेनाथ की कृपा के नहीं मिल सकता भक्ति। ये तो सत्य है। गुरु जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं भक्तों। कृष्ण की सेवा भक्ति राधा रानी की भोलेनाथ की कृपा से ही मिलता है। हम गृहस्थ लोग हैं, हमें गृहस्थ में सबकी सेवा करना है। जैसे माता पिता, जैसे सास ससुर, ऐसे पति बच्चे, सबकी सेवा करना है। उसी तरीके से मंदिर में हम सबकी रख के सेवा करते हैं। भले हम अपनी श्रद्धा, अपने प्रेम, अपने भाव अपनी राधा रानी के, अपनी कन्हैया के प्रति करते हैं, उसी तरीके से प्रभु सबकी सेवा करते हैं हम। अगर आप लोग भी करते होंगे सबकी सेवा, घर में सबकी मूर्तियाँ रखे होंगे, सबकी सेवा करते हो, करना भी चाहिए। अपनी सिर्फ अपना भाव, अपने जो आपको प्रिय लगे, कृष्ण प्रिय लग रहे हैं कि राधा रानी या भोलेनाथ, जिसके भी आप प्रिय लग रहे हैं, आप उन्हीं का मंत्र जप करिए, उन्हीं का नाम जप करिए। गुरु जो दे रहे हैं मंत्र, उस मंत्र को जपिए भक्तों। जीवन में सिर्फ राधा रानी को, कृष्ण को, भोलेनाथ को बसाए। दुनिया तो ऐसे ही छूटना है, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। चाहे जो हम लेके क्या जाएंगे भक्तों, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। हम यहाँ के कमाई करने के लिए हम परेशान होते हैं, लेकिन वहाँ की कमाई करने के लिए हम नहीं परेशान होते। हम यही परेशान होते हैं, हम यहाँ क्या कर लें, क्या बना ले, क्या खा ले, क्या पी ले, क्या कर ले, हर चीज़ के लिए सोचते हैं। लेकिन हम जहाँ जाना है, सत्य में जाना है, हम वहाँ के लिए नहीं सोचते, ना ही हमें सोचना आता है। जब तक गुरु नहीं तारेंगे भक्तों, तब तक कोई नहीं तर सकता। ये तो सत्य है। भगवान भी हमारे कुछ भी नहीं कर सकते जब तक गुरु नहीं तारेंगे। गुरु बिना भगवान भी नहीं मिलते, ये तो सत्य है। गुरु को जिसने पकड़ लिया, उसे भगवान मिलना ही मिलना है, राधा रानी को मिलना ही मिलना है, भोलेनाथ को मिलना ही मिलना है। आप सिर्फ गुरु को पकड़िए, गुरु के वचनों को पकड़िए, गुरु के नाम जो दिए हैं उन नाम जप करिए। देखिए नाम से आपको क्या क्या होता है, क्या क्या आपको दूर होता है, आपकी परेशानी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कि हर इंसान हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है, दवाई पे भरोसा कर रहा है, जादू टोना भरोसा कर रहा है, लेकिन अपने राधा रानी के नाम पे भरोसा नहीं कर रहा है। अगर जो नाम भरोसा करके अपने जीवन में उतार ले, वो नाम जप कर ले, तो रोग शोक सब चीज़ नष्ट हो जाएगा भक्तों। मेरा हुआ है, मैं कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। जब तक कोई खाए नहीं होगा, वो स्वाद कैसे बताएगा भक्तों। जब हम खाएंगे तभी तो हम स्वाद बताएंगे कि हाँ अच्छा है। इसी तरह अगर हम खाए हैं, राधा रानी की नाम जपे हैं, तभी हम बता रहे हैं कि हमारे अंदर कितनी परिवर्तन हुआ है, मेरे शरीर में परिवर्तन हुआ है, मेरे दिमाग बुद्धि हर चीज़ में परिवर्तन हुआ है। हम इतना बस कह सकते हैं भक्तों कि इनकी महिमा हम जितना भी बताएं उतना भी कम है। मेरे राधा रानी की, मेरे कन्हैया की मैं तो सेवा नहीं राधा रानी करती, लेकिन भाव से करती हूँ। राधा रानी चाहेंगे तो सच में अपनी सेवा देंगे। हम तो चाहते हैं राधा रानी की सेवा हमें मिल जाए, लेकिन राधा रानी जब कृपा करेंगी तभी। लेकिन कृपा तो उन्होंने कर दिया है, अपना नाम दे दिया है, नाम दे दिया है तो अब सेवा भी दे देंगी। हम करेंगे सेवा। हम तो यही मेरी इच्छा अब है भक्तों, यही सिर्फ इच्छा है कि मैं जब तक जीऊँ तब तक सेवा करूँ। जिस दिन मेरी आखिरी दिन हो, उस दिन मैं सेवा करके मरूँ, यही मेरी भाव है। सो कुछ नहीं, अपने राधा रानी से कुछ भी नहीं मांगना है। जो भी हमारी स्थिति हो भगवान, उसी में हमें खुश रखना, अपनी सेवा भक्ति देते रहना, अपने से दूर मत करना। यही मेरी मांग है भक्तों। यही मांग सबको रखना चाहिए। जो कृष्ण भक्त हैं, जो भी सेवा करते हैं, जो राधा रानी की सेवा करते हैं, यही मांग रखना चाहिए। प्रभु
इस संसार में तो सब झूठा है। हमने गुरु ने हमें बताया कि सब झूठा है, सत्य में सब झूठा है। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, सब अपने ढकोसला है। प्रभु आप सच्चे हैं, सब झूठा है। जो आपने जिम्मेदारी हमें दिया है, बीवी बच्चे परिवार का, माँ बाप का, मैं उस जिम्मेदारी निभाते हुए मैं आपको पाना चाहती हूँ। हर वक्त प्रभु से यही कहो, प्रभु हमें बचा लो, हमें अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि प्रभु आपके साथ नहीं है भक्तों, प्रभु आपके साथ ही हैं। अगर आपको नाम प्रिय लग रहा है, अगर नाम आप जप कर रही हैं, तो इतना समझ जाना कि राधा रानी आपके ऊपर कृपा कर दी है, भोलेनाथ ने कृपा कर दिए हैं, कन्हैया ने कृपा कर दिया, इसलिए आप नाम जप कर रही हैं। नहीं तो नहीं जप कर, नहीं कोई नहीं कर सकता, सत्य में नहीं कर सकता। लोग कहते हैं 2 अक्षर का नाम हर कोई नहीं ले सकता, जब तक गुरु की कृपा ना हो, राधा रानी की कृपा ना हो, तब तक कोई नहीं ले सकता। भक्तों, अपने जीवन में सिर्फ प्रभु को बसाओ, सब कार्य करते हुए अपने प्रभु को जीवन में उतार लो। जीना सिर्फ प्रभु के लिए सीख लो। जब तक प्रभु के लिए सीखोगे तभी बेड़ा पार लगेगा। भक्तों, हर कर्म करिए। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु हमें यही कहते हैं ना, हमें अपना मन दे दो, शरीर अपने परिवार को दे दो। सत्य में शरीर अपने परिवार के दे दो, मन हमें दे दो। इसका मतलब क्या है भक्तों? शरीर जब हीन रहेगा, शरीर में जब रोग रहेगा, तो हम कैसे परिवार को देंगे? नहीं दे पाएंगे। जब तक आप अपना मन प्रभु को नहीं देंगे, तब तक इस शरीर को भी आप नहीं चला पाएंगे। जब प्रभु को आप अपना मन दे देंगे, प्रभु आपके अंदर शक्ति देंगे नाम बल से, तभी आप अपने परिवार के प्रति कर पाएंगे भक्तों। नहीं तो देखो, कलयुग में हर घर में रोग परेशान है, रोग से परेशान है। सब लोग रोग से परेशान है, छोटे हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सब रोग से परेशान है। किस लिए परेशान है? कि हमारा खान पान गलत है, हमारा व्यवहार गलत है, हमने जाने अनजाने में हर वक्त पाप करते हैं। लेकिन ये हटेगा तभी जब प्रभु की शरण में आप जाएंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु हम क्रोधी हैं, लोभी हैं, अधम हैं, नीच हैं, पापी हैं, जैसे भी हैं प्रभु हम तुम्हारे हैं। इस शरीर में हमारे अंदर बल नहीं है, जो करना हो आप करा लीजिए प्रभु। यही हर वक्त कहिए भक्तों अपने प्रभु से। सुनेंगे, सत्य में सुनेंगे। हमारे अंदर ही प्रभु बैठे हैं। हम मंदिर में खोजते हैं, वहाँ खोजते हैं, सत्य में हर जगह है, कण कण में प्रभु है। लेकिन पहले तो गुरु कहते हैं ना कि अपने आप में खोज के दिखाओ। सत्य में जब तक नाम नहीं जपेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। सत्य में नहीं समझ में आएगा कि प्रभु हमारे अंदर हैं, नहीं समझ में आएगा। जब तक नाम जपिए, बल भर नाम जप करिए, तभी आपको समझ में आएगा भक्तों कि हमें प्रभु ने क्या दे दिया है। हमारे अंदर जो प्रभु ने दिया है, हर इंसान को अंदर दिया है। वो मनुष्य जो लड़का बच्चा जन्म लेता है, वो अपनी शक्ति से पूर्ण होता है, अपनी शक्ति प्रभु देते हैं उसे, लेकिन उसे जगाना चाहिए, उसे प्रभु के प्रति सेवा में लगाना चाहिए, अपने शरीर को प्रभु को थकाना चाहिए, तब वो शक्ति जागृत होगा। नहीं होगा भक्तों, नहीं होगा। 2 साल में तो हमें प्रभु ने इतना समझा दिया कि शायद जन्म से मैं मुझे नहीं पाऊँगी जिस तरीके से 2 साल से मुझे समझा दिए हैं। इस जीवन में सिर्फ जीना है प्रभु के लिए, यही ठान लो अपने जीवन। हर कार्य करते हुए जोश में, जो दुख सुख आए, परेशानी आए, सब झेलते हुए अपने प्रभु को कह दो, प्रभु देखो मैं तेरे हवाले आज हुआ हूँ, दुख में रखे चाहे सुख में तुलाला साथ है। हाँ बस है।